हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने डिजिटल सिस्टम और बाइनरी डिजिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। और अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से समझ गए ना तो बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे आपके लिए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हमारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं हमारे दिमाग में कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जैसे हम रोज़ नंबर यूज करते हैं अपने ज़िंदगी में, मोबाइल नंबर हो गया, मार्क्स हो गए, एटीएम पिन्स, फ़ोन नंबर। लेकिन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का भी अलग अलग तरीका, अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन्हें नंबर सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम का डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो इजी वर्ड्स में अगर लिखें तो ए नंबर सिस्टम इज अ मेथड, ये एक मेथड है, इज अ मेथड ऑफ representing numbers using digits or symbols. Means a number system is a method of representing numbers using digits or symbols. That means इस definition को अगर simple language में समझते हैं तो नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर को लिखने या रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। हर नंबर सिस्टम अपने अलग अलग डिजिट या सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेली लाइफ में 0 से 9 तक के डिजिट यूज करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 से 1, 0 और 1 ही यूज करता है, तो आप समझ सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम 0 से 9 तक यूज कर रहे हैं, वो अलग नंबर सिस्टम में होगा, और कंप्यूटर 0 और 1 यूज कर रहा है, वो दूसरे ही नंबर सिस्टम में होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम ये होते क्या हैं। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, पहला डेसिमल, जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारे अभी डे टू डे लाइफ में, और दूसरा बाइनरी, थर्ड इज ऑक्टल, फोर्थ इज हेक्साडेसिमल। तो ये 4 टाइप्स हैं नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोगों ने अभी देखा नंबर सिस्टम के बारे में, 4 टाइप्स देखें, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करूँ मैं तो मेनली ये 4 नंबर सिस्टम ही यूज होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। अब इन्हें एक करके इसे समझते हैं। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम को समझते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, कुछ की वर्ड से, कुछ की पॉइंट्स से इसके, जिसको अगर आप समझ गए तो इसे लिखना एग्जामिनेशन में काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, तो इसे समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के बेस जो होते हैं वो 10 होते हैं। बेस 10 होता है इसका, यानी ये जो है 10 के बेस पे है, यानी इसका आधार जो है वो 10 है, बेस 10 पे बेस्ड है। डिजिट्स, तो इसमें कितने डिजिट्स यूज होते हैं, मतलब बेस इसका 10 है तो टोटल 10 डिजिट्स होंगे इसमें यूज हो रहे हैं, यानी 0 से 9 तक। एंड आप सबको पता है कि 0 से 9 तक टोटल 10 डिजिट्स ही होते हैं। अब एग्जांपल्स देखें, एक एग्जांपल से समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। एग्जांपल्स में जैसे 4, 5, 8, और ये किस बेस पर बेस्ड है, तो 10, 4, 5, 10। अगर ये बेस 10 यहाँ पे लिखा है तो आप सबको समझ जाना चाहिए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में बता रहा है, और इसमें केवल 0 से 9 तक के डिजिट्स का ही यूज हुआ है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम वही सिस्टम है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। इसमें टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 तक, इसलिए इसका बेस भी 10 होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने 4, 5, 8 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, और ये एक डेसिमल नंबर है, नीचे लिखा 10 बताता है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बाइनरी नंबर सिस्टम।
बाइनरी नंबर सिस्टम, जो हमारा दूसरा नंबर सिस्टम हम लोगों ने अभी डिफाइन किया था, बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी नंबर सिस्टम को प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है बहुत बेसिक से कि कहाँ इसका यूज है, तो आप क्यों इसका यूज करते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, लेक्चर नंबर 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 था, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। और इसमें कितने डिजिट्स इन्वॉल्व होते हैं? ऑफ कोर्स 2 डिजिट्स ही इन्वॉल्व होंगे, और वो कौन कौन है? 0 और 1, 0 एंड 1। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप सबको पता है कि एग्जाम्पल्स कुछ ऐसा नंबर होगा जिसमें केवल 0 और 1 का ही इन्वॉल्वमेंट होगा। तो आई एम टेकिंग हियर 1 0 1 1 0 1 और 1 सेकेंड, और इसका बेस जो है हम लोग 2 रख देंगे, ताकि ये डिफाइन करेगा कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम का नंबर है। ठीक है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स होती है, 0 और 1, इसी वजह से इसका बेस 2 होता है। और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, में 2 ही ऐसे स्टेट्स होते हैं, ऑन और ऑफ। इसके लिए इसीलिए ना कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज करता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो हमने लिया है 1 0 1 1 0 1 एक बाइनरी नंबर है, तो कंप्यूटर भी हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम, ये जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भी हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस होते हैं 8, ये हमारा थर्ड नंबर सिस्टम है। बेस होते हैं 8, इसमें यानी डिजिट्स कितने इन्वॉल्व होंगे? 8 डिजिट्स ही इन्वॉल्व होंगे, और वो होगा 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स। एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल होगा उसमें कहीं भी 8 और 9 नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल में देखिए तो 725, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें मतलब ये डेसिमल नहीं है, क्योंकि इसमें 8 और 9 का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और यहाँ पर बेस के रूप में यहाँ पे 8 हमेशा डिनोट करेगा, जिससे पता चलेगा कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट होती है 0 से 7 तक, इसलिए इसका बेस 8 होता है, और इसमें 8 और 9 यूज नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने लिखा है 725 एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब हम लोग लास्ट नंबर सिस्टम देखेंगे, जो कि था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से क्या समझे कि इसके जो अकॉर्डिंग टू नेम हेक्साडेसिमल, बेस इसके होंगे 16, और कितने डिजिट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? डिजिट्स होंगे पहले तो 0 to 9 तक, डैट मीन्स टोटल 10 डिजिट्स यहाँ होंगे, और अल्फ़ाबेटिकल A to F, तो ये टोटल हो गए दोनों ही मिलकर 16। एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स ये है कि 3AF, तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू भी यूज हुई हैं, और जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू में 0 से 9 और A to F यूज करना अलाउड है, क्योंकि बेस 16 है। और यहाँ हेक्साडेसिमल वैल्यू को समझने के लिए हमेशा बेस 16 भी दिखेगा आपको, तो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसे डिनोट होता है। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 16 सिम्बल्स होते हैं, यूज होते हैं 16 सिम्बल्स, पहले 0 से 9 और उसके बाद A B C D E और F। यहाँ A का मतलब होता है, यहाँ A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12, D का मतलब आप लोगों को पता है 13 होगा, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। एग्जाम्पल के लिए 3AF एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर? अब मैं एक आपको कंपैरिजन टेबल से समझाती हूँ।
कि कंपैरिजन टेबल भी आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन करें तो काफ़ी इजी है, कीवर्ड्स बस याद रखना है। यानी डेसिमल के लिए डेसिमल का बेस 10, बाइनरी फॉर बाइनरी इट वाज बेस 2 एंड फॉर ऑक्टल ऑक्टल के लिए बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल के लिए फॉर हेक्साडेसिमल बेस 16। तो ये हो गया एक तरह से हमारा कंपैरिजन टेबल। बेस 10, बेस 2, बेस 8, बेस 16। और इस टेबल को एग्जाम के लिए याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेसिस और डिजिट से ही पूछा जाता है। और मैं एक क्वेश्चन दूंगी आपको अभी कि अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 यूज होता है तो क्या 102 एक वैलिड नंबर है? मीन्स अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 से लेकर 0 और 1 यूज होता है तो क्या 102 एक वैलिड नंबर है, बाइनरी नंबर होगा? आप अपना नंबर, ये जो अपना है आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या 102 इज़ अ वैलिड नंबर इफ बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 digits only, either 0 and 1. So whether it is a valid number, क्या एक कोई वैलिड is 8 a valid binary number? Please respond me in my comment section. और आज हमने नंबर सिस्टम और इनके बेसिस को समझा। अगले लेक्चर में हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और हम लोग सीखेंगे कुछ नया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर जो है हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी अगर आपको कुछ अगले चैप्टर्स में कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ना हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। धन्यवाद।